भगवान तेरा शुक्र है। दोस्तों, आज का ये प्रसंग है शुक्राने का। एक पक्षी था जो रेगिस्तान में रहता था। वह बहुत ही बीमार था। उसके पास कोई पंख नहीं था, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था और ना ही उसके पास रहने के लिए कोई आश्रय था। एक दिन एक कबूतर उधर से होकर गुजरा। उस बीमार और दुखी पक्षी ने कबूतर को रोका और पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। कबूतर ने कहा कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। बीमार पक्षी ने कहा, कृपया मेरे लिए पता करें कि मेरी पीड़ा कब तक समाप्त हो जाएगी। कबूतर ने कहा, निश्चित ही मैं पता करूँगा। कबूतर स्वर्ग पहुँचा और प्रवेश द्वार पर देवदूत को बीमार पक्षी का संदेश दिया। देवदूत ने कहा, पक्षी के जीवन में अगले 7 वर्ष तक इसी तरह का कष्ट लिखा हुआ है। उसे ऐसे ही 7 वर्ष तक कष्ट भोगना पड़ेगा। कबूतर ने कहा कि जब बीमार पक्षी यह सुनेगा तो वह निराश हो जाएगा। देवदूत ने उत्तर दिया, उससे कहो कि इस वाक्य को हमेशा वह बोलता रहे, इस सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। वापसी पर जब वह बीमार पक्षी कबूतर से मिला तो कबूतर ने उसे स्वर्गदूत का संदेश दिया। 7-8 दिनों के बाद कबूतर जब फिर उधर से होकर गुजर रहा था तब उसने देखा कि पक्षी बहुत खुश था। उसके शरीर पर पंख उगाए थे। उस रेगिस्तानी इलाके में एक छोटा सा पौधा लगा हुआ था। वहाँ पानी का एक छोटा सा तालाब भी बना हुआ था। चिड़िया खुश होकर चहचहा रही थी। कबूतर चकित था। देवदूत ने कहा था कि अगले 7 वर्षों तक पक्षी के लिए कोई खुशी नहीं होगी। इस सवाल को ध्यान में रखते हुए कबूतर स्वर्ग के द्वार पर देवदूत से मिलने पहुंचा। कबूतर ने देवदूत से अपने मन में बैठ उठते हुए सवालों को समाधान पूछा तो देवदूत ने उत्तर दिया, हाँ, यह सच है कि पक्षी की ज़िंदगी में 7 वर्ष तक कोई खुशी नहीं थी, लेकिन क्योंकि पक्षी हर स्थिति में इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है बोलता रहा। जहाँ वह उड़ नहीं सकता था तो उसने कहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। जब वह गर्म रेत पर गिर गया तो उसने कहा, शुक्र है। जब उसे प्यास लगी तो उसने कहा कि भगवान तेरा शुक्र है। जो भी स्थिति हो, पक्षी दोहराता रहा, इन सब के लिए भगवान तेरा शुक्र है। और इसलिए शुक्राने में ही उसके 7 साल 7 दिनों में समाप्त हो गए।